हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना जो है मैथ्स का हमारा रिवीजन चल रहा है। बट कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। रिवीजन के चल रहा है, रिवीजन हम लगभग खत्म भी कर चुके हैं सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और ट्रायंगल्स का। बट कुछ क्वेश्चंस और आए हैं सर्कल्स के हमारे पास, और ये क्वेश्चन जो आपने दिए हैं ये बच्चों थोड़ा आपके जो आपने चैप्टर पढ़ा उससे बाहर के क्वेश्चन हैं। बट आप लोगों के डाउट्स हैं तो उस पर बात करते हैं, और ये 10th क्लास का टॉपिक है अगर देखा जाए तो। बट क्या पता कभी हमारी क्लास में 10th क्लास लॉगिन क्या हो तो उनके डाउट हो। कोई बात नहीं, आपके डाउट्स आए उसको हम जरूर अपनी तरफ से सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए फिलहाल तो उसको इसको समझने से पहले इनमें जो क्वेश्चन है, अगर किसी 9th क्लास के बच्चे का डाउट है तो उसको जानने से उसको समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ ये बोल क्या है। तो चलिए सबसे पहले एक चीज और जाने टेंजेंट्स के बारे में। ये आपका सर्कल हो गया, तो कोई सी भी लाइन सर्कल की बाउंड्री को टच करके अगर जाती है, ठीक है, कोई सी भी लाइन अगर सर्कल की बाउंड्री को टच करके जाती है तो इस को हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, ऐसे जाएगी तो ये भी आपकी क्या है, टेंजेंट। ऐसे जाएगी तो ये भी क्या है, टेंजेंट। तो ये सब हमारे क्या है, टेंजेंट हो गए। अब यहां पे ये आपके टेंजेंट्स हैं, राइट। ओके, नाउ अब क्या होता है ना, टेंजेंट में आप एक चीज देखें। एक तो ये हो गया, बट इससे पहले आप एक चीज और देखेंगे टेंजेंट में, वो आपको मैं लिखवा दूं, वो इसमें नहीं है। ठीक है, 10th क्लास का टॉपिक है, कोई बात नहीं। 10th क्लास का तो क्या आप भी पढ़ सकते हैं, अगले साल 10th में तो जाएंगे आप, है ना। तो उसी का ये टॉपिक है। द टेंजेंट एट any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ठीक है, क्या है इसका मतलब, आओ देखें इसका मतलब क्या है। कोई सर्कल है हमारे पास, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी पॉइंट से आपकी कोई टेंजेंट जा रही है, और मानो इस पॉइंट से हमारी टेंजेंट जा रही है, ये टेंजेंट हमारी इस पॉइंट से गई। ठीक है, कहीं से भी जा सकती है, हालांकि आपको बता दूं कहीं से भी जा सकती है। ये सर्कल का रेडियस मान लो O। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये क्या होता है, सेंटर से क्या हो जाता है, सेंटर से सर परपेंडिकुलर रेडियस जो है, रेडियस जो है हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ क्या बनाता है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री बनाता है। अगर मैं बोल दूं कि ये भी एक टेंजेंट है, हमने कर दी ये भी एक टेंजेंट है, राइट। तो सर ये यहां से भी ना, ये यहां से भी इस पे 90 डिग्री पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, 90 डिग्री पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये बनाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाएगा, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो यहाँ पे बोला गया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को हो सके तो एक जगह, ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये हो गया, दोनों थ्योरम एक जगह ही यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ये आपकी दूसरी थ्योरम हो गई, यहाँ पे ये रहा आपका दूसरा।
द टेंजेंट्स, ये आपकी पहली थ्योरम होगी, ये दूसरा हो गया, दूसरे का फिगर ये रहा। द टेंजेंट ड्रॉन, आप कोई टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है। द टेंजेंट ड्रॉन, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, ये सर्कल है हमारे पास, ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट P हो गया। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट्स किसी सर्कल पे डाल रहे हैं, जैसे ये और P और ये R डली, तो एक्सटर्नल पॉइंट से इनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। कहने का मतलब कि लेंथ ऑफ टेंजेंट P को इक्वल्स टू PR होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट P को इक्वल्स टू PR होगा, ये यहाँ पे ये बात कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा आप कॉपी कर लें, फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चंस पे। क्लियर? कॉपी इट। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है अपने पास, पढ़ लें एक बार। क्या बोल रहा है? इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, तो आपको दिख रही है यहाँ पे TP और TQ, यहाँ पे दो टेंजेंट्स है सर्कल की, विद सेंटर O के साथ, सो दैट एंगल POQ, तो यहाँ पे जो ये आपको बोला गया है ये एंगल है, एंगल POQ इज इक्वल्स टू 110, POQ आपको 110 यहाँ पे दिख रहा है। देन बोला है, देन एंगल PTQ, ये एंगल है अगेन, एंगल PTQ इज इक्वल्स टू, PTQ हमको बोला है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आइए देखें कैसे ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे। चलिए, क्या बोला है, आपको PTQ निकालना है, यानी कि ये एंगल मेरे को यहाँ पे निकाल के देना है, ठीक है। PTQ मेरे को यहाँ पे निकाल के देना है। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, बिकॉज आप यहाँ लिखेंगे, आपको ये बता रहे हैं ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, PT एंड TQ आर टेंजेंट्स, ये हमारी टेंजेंट्स हैं। देयरफॉर फ्रॉम रेडियस, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि रेडियस सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो बिकॉज अभी हमने थ्योरम पढ़ी यहाँ पे, बिकॉज कौन सी थ्योरम बोल रहा हूं मैं, ये वाली, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल is perpendicular to the radius of circle, तो therefore मैं बोल सकता हूं OP is perpendicular to TP या PT and OQ is perpendicular to TQ, तो therefore angle OPT is equals to 90 डिग्री and angle OQT भी आपका कितना हो गया, 90 डिग्री। तो सर ये हमारा 90 डिग्री हो गया और ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया, राइट। तो अब आप यहाँ देखेंगे दोनों ही हमारे 90 डिग्री हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो एक क्वाड्रिलेटरल है, POQT एक क्वाड्रिलेटरल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल्स मेरे पास है, तो चौथा मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल्स इज 360 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं in quadrilateral POQT, तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P इज 90, एंगल O इज 110, एंगल Q इज 90 और एंगल T आपको निकाल के देना है। 110 और 90, 200, 290, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 290 प्लस एंगल टी इक्वल टू 360, तो एंगल टी 360 माइनस 290, तो एंगल टी जो हमको है निकालना है वो आ जाएगा आपका 70 डिग्री।
तो कुछ भी ये क्वेश्चन टफ नहीं। आई बात समझ में? चल इजी। चलिए कॉपी कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रूव दैट, क्या बोला है आपको, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। क्या? तो अब यहां पे बोला है प्रूव करो कि perpendicular at the point of contact to the tangent, ठीक है, to a circle passes through the center। अच्छा इसके अकॉर्डिंग पहले फिगर बनाओ, फिगर बनाओ इसके लिए पहले। एक ये है, एक ये है, और एक पैरेलल वाला क्वेश्चन भी था, उस पर भी बात करते हैं। फिलहाल इस पे बात करेंगे। चलिए अब इस पे बनाते हैं फिगर एक प्यारा सा। ये आपका फिगर हो गया, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन ने, उस पे देखते हैं पहले। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का हमने मान लिया ये टेंजेंट जा रही है, टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है। और हम मान रहे हैं कि सर्कल के अंदर ये जो परपेंडिकुलर आप डाल रहे हो, ठीक है, तो इसमें जो है ये मान लो कोई पॉइंट Q है, ये सेंटर मान लिया हमने O, ठीक है, और सेंटर O है तो यहां से यहां तक क्या होगा, इसका रेडियस होगा। अगर ये सेंटर O है सर तो ये यहां से लेके यहां तक रेडियस होगा। मानते हो इस बात को, ये क्या होगा आपका रेडियस होगा, है ना। तो इस बात में ए बी क्या है, तो ये बोल रहा है ना कि जो सर्कल पे जो ये परपेंडिकुलर पड़ता है, जो सर्कल पे जो ये परपेंडिकुलर आपका पड़ता है ना, ये परपेंडिकुलर जो जा रहा है अभी परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है सेंटर से होके जाता है, किससे, हमेशा सेंटर पे लाई करता है, ये बोल रहा है परपेंडिकुलर जो है सेंटर पे लाई करता है, ये क्वेश्चन में इसने बोला है, ठीक है। और ये टेंजेंट मान लो ये ए हो गई टेंजेंट, ए बी टेंजेंट हो गई। तो सबसे पहले गिवन लिख देता हूं क्वेश्चन में कि गिवन क्या है, ठीक है। तो गिवन है आपका ए बी क्या है, टेंजेंट है, ए बी इज टेंजेंट टू अ सर्कल, AB is tangent to a circle with center O, with center, इसका सेंटर O है। P is point of contact, P is point of contact, so therefore QP perpendicular to AB, ठीक है भाई। P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, और AB टेंजेंट है, सेट ऑफ P जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो मैं बोल सकता हूं QP जो है AB के परपेंडिकुलर है या OP परपेंडिकुलर है AB, ठीक है। टू प्रूव, जो इसमें प्रूव करना है आपको, प्रूव क्या करेंगे कि जो QP है ना, जो QP है ये पासेस थ्रू O, ये सेंटर जो परपेंडिकुलर इसमें जा रहा है ना, ये आपके सेंटर से होके जा रहा है, ये आपको पूछना है कि QP जो है O से पास होके जा रहा है, ठीक है। या फिर आप लिख दो जो O है वो लाइज कर रहा है QP पे, O जो है ये O ये QP पे लाई कर रहा है, ये आपको यहाँ लिखना है, तो सॉरी यहाँ पे आपको प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये मुझे गिवन है कि QP परपेंडिकुलर टू AB है, जो सर ये QP है ये AB के परपेंडिकुलर है, तो दैट इज मैं बोल सकता हूं एंगल APQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा और सर अगर आप ध्यान से देखो रेडियस से, सेंटर ऑफ रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमने भी थ्योरम पढ़ी थी, तो वो भी क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ये भी AB के परपेंडिकुलर है।
तो दैट इज, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एंगल ए पी ओ भी आपका 90 डिग्री है। रीजन आप दे देना, कि रीजन यहाँ लिख देना ब्रैकेट में, रीजन आप लिख दोगे कौन सा, कि भैया जब भी सेंटर से, ठीक है, टेंजेंट से, सेंटर ऑफ रेडियस से, रेडियस से हम टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर टच करते हैं तो वहां पे 90 डिग्री होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए देखो, इतना लिखो फिर बताता हूँ। अब यहाँ देखो ध्यान से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए पी क्यू बी और ए पी ओ दोनों बराबर है। ए पी क्यू और ए पी ओ जो है क्या है, 90 डिग्री बना रहे हैं। ए पी क्यू बी और ए पी ओ बी दोनों ही आपके 90 डिग्री बना रहे हैं। देखा जाए तो ए पी क्यू और ए पी ओ 90 डिग्री बना रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, है तो दोनों एंगल सेम ही, देखा जाए है तो दोनों एंगल ए पी ही, एक एक ए पी क्यू है, ठीक है, और एक आपका एंगल एपीओ है, यानी इस एपीओ की जो रे है वो इसी लाइन पे है, सेम लाइन पे, एपीओ बोलो चाहे एपीक्यू बोलो, है तो दोनों सेम ही ना। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं भाई एंगल तो सेम है मेरा, एपी एपी तो सेम है, सेम है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं हैंस ओ लाइज, ओ कहां पे लाई कर रहा है आपका, पी क्यू पे, ओ लाइज ऑन पी क्यू, जो ओ है सर वो पी क्यू पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसके बाद आप लिख देंगे, यार जगह नहीं, तो आपका आंसर हो गया हैंस प्रूफ। उसके बाद आप लिख दे देयरफॉर परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट। आई बात समझ में, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, कोई इतना बड़ा टफ था नहीं। एक क्वेश्चन और है आपका पैरेलल वाला, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ इसमें, ठीक है, अच्छा रहेगा, कॉपी कर ले पहले इसको। चलिए एक क्वेश्चन और है, इजी एक क्वेश्चन भी देख लो। प्रूव दैट द टेंजेंट drawn at the end of a diameter and of a diameter and the ends of a, prove the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel, ठीक है। तो यहां पे आप देखें क्या बोला गया है, हमें सर्कल दे रखा है, ठीक है, ये सर्कल आप मान लें। अब इसमें प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर मान लो, डायमीटर ही हो गया, ठीक है, डायमीटर का नाम भी आप यहां रख दो, ए और बी। तो एंड्स ऑफ डायमीटर से जाने वाली जो टेंजेंट्स हैं एंड वो आपकी पैरेलल होती है, आपको प्रूफ करना है। तो एक एंड, एक छोर ये हो गया, एक छोर ये हो गया, तो इसको नाम दे दो आप पी क्यू, इसको नाम दे दो आर एस। तो ये मुझे एक दूसरे के पैरेलल प्रूफ ये करनी है, ये सेंटर ओ हो गया, ठीक है, ये हमको पैरेलल प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी आपका डायमीटर ऑफ सर्कल है, पी क्यू एंड आर एस आर, पी क्यू और आर एस आपकी टेंजेंट्स हैं जो पासिंग हो रही है, पासिंग थ्रू ए एंड बी, हमने बता दिया, जो आपने फिगर में किया वो आपने यहां बता दिया, ठीक है। गिवन टू प्रूफ, जो हमको प्रूफ करना है सर, जो पी क्यू है वो आर एस के क्या है, पैरेलल है, मेरे को प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से आप यहाँ पे प्रूफ करेंगे।
तो कोई भी दो चीज, दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल मुझे प्रूव करनी है, दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो अगर वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं तो भी वो आप क्या बोल सकते हैं, पैरेलल है। पैरेलल की कंडीशंस अगर ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। को इंटीरियर एंगल अगर कोई बना रहा है, यानी कि अगर ये हमारे पास पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना, ये आपका, तो ये पैरेलल लाइंस बना रहे हैं। तो इनमें से कोई चीज मुझे प्रूफ करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं वापस इसी से। आप देखो OA इज परपेंडिकुलर टू PQ है, रीजन क्या दोगे, दैट इज आप बोल सकते हो एंगल OAP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। OAP मेरा 90 डिग्री है, रीजन बीइंग वही कि टेंजेंट्स, ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ द टेंजेंट, वो आप लिख दोगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 आप मान लें। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं OB इज परपेंडिकुलर टू RS, ठीक है, OB इज परपेंडिकुलर टू RS, दैट इज एंगल OBR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और देखा जाए तो मैं बोल सकता हूं OBS भी 90 डिग्री है, दोनों ही 90 डिग्री है भैया। तो मैं इसमें दोनों तरफ से आपको बता सकता हूं। तो बिकॉज आप बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, दो तरीके से आप बोल सकते हैं, OBQ भी 90 डिग्री है, OBS भी 90 डिग्री है। तो दोनों तरीके से मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आप ये देख सकते हैं, पहले और दूसरे से आप ये यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल OAP प्लस एंगल OBR इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 यानी कि 180 डिग्री। वो आप नेक्स्ट स्टेप में लिख देना, 90 प्लस 90 यानी कि 180 डिग्री। तो बिकॉज एंगल A पूरा लिखना OAP, एंगल OAP एंड एंगल OBR forms a co-interior angle इंटरएंगल द सेम साइड 180 डिग्री होता है। तो therefore मैं बोल सकता हूं AB is transversal and PQ is parallel to RS। PQ क्या हो जाएगी, RS के पैरेलल हो जाएगी। तो हैंस प्रूव। या दूसरा आप इसमें रीजन आप ये भी दे सकते हैं, आपने बोल दिया एंगल OAP 90 डिग्री, इधर बोल दो OBS 90 डिग्री, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, दोनों इक्वल है। तो बिकॉज OAPN मेक्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिंस AB is transversal and PQ is parallel to RS। दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को इंटीरियर से भी कर सकते हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बना सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये थी हमारी आज की सर्कल्स की क्लास। कुछ और क्वेश्चंस में रहते हैं तो आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।